क्वेश्चन में अभी हमें दिया है फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0, पाई एंड हेंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर माइनस 8/16 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। हाफ रेंज सीरीज के बारे में आप लोग इतना समझ लो, हाफ रेंज सीरीज ये हमेशा एक तो 0, इस इंटरवल के अंदर आएगी या फिर 0, इस इंटरवल के अंदर आएगी। ठीक है, जब हाफ रेंज सीरीज 0, इस इंटरवल टाइप की होती है तो इन दैट केस एल की जगह पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो पहला पॉइंट, आपको हाफ रेंज सीरीज के बारे में क्या पता चला कि ये हाफ रेंज सीरीज एक तो 0, इस इंटरवल के अंदर हो सकती है या फिर 0, इस इंटरवल के अंदर हो सकती है, जहाँ पर अगर ये 0, टाइप की हाफ रेंज सीरीज है तो इन दैट केस एल की जगह पे कोई भी नंबर लिखकर आ सकता है। ठीक है, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अपर लिमिट वैल्यू हमेशा प्लस होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हाफ रेंज सीरीज के लिए ये होता है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी होती है या फिर हाफ रेंज साइन सीरीज भी होती है। इसका मतलब हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज 0, इस इंटरवल के लिए भी आएगी और हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज 0, इस इंटरवल के लिए भी आएगी। ठीक है, जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है इन दैट केस बी एन यानी कि फूरियर कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू 0 होती है, और जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है इन दैट केस फूरियर कोफिशिएंट ए 0 और ए एन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के अंदर जैसे कि पहले बताया था फूरियर कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू 0 होगी, और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के अंदर ए 0 और ए एन निकालने के फॉर्मूले इस तरीके से हो गए। ठीक है, अगर सीरीज पाई टर्म वाली होगी यानी कि इंटरवल इन टर्म्स ऑफ पाई दिए हुए हैं तो इन दैट केस ए 0 और ए एन निकालने के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो आगे हमें फूरियर कोफिशिएंट निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज़ करने होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आंसर के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ रेंज फुल कोसाइन सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज या फिर कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे देखो नीचे सेंटेंस क्या लिख दिया है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एनी एफ ऑफ एक्स कैन बी गिवन एज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वो फंक्शन लिखा जाएगा जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ रेंज सीरीज लिखेंगे हम लोग इसके लिए, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखेंगे इसके लिए। तो पहले तो ए 0 आएगा, उसके बाद ये समेशन आएगा, फिर ए एन लिखना होता है, इस साइड में कॉस एन एक्स लिखना होता है। ठीक है, बी एन तो आएगा नहीं, बी एन की वैल्यू 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ, और इंटरवल क्या है 0, है। ठीक है, तो 0, इंटरवल होने पर ये इस तरीके से फूरियर हाफ रेंज फूरियर कोसाइन फूरियर सीरीज लिखी जाती है। ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग ये फूरियर कोफिशिएंट ए 0 और ए एन निकालने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा, सिंस लिखा, सिंस ए 0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/पाई होता है, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई होता है, और साइड में एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है और उसके साइड में डी एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई साइन एक्स है, तो यहाँ से हम लोग ये इंटीग्रेशन इवेल्यूट कर ए 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। पीछे लिखा ए 0, ये रहेगा अपना 1/पाई, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई रहेगा, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स लिखेंगे, लास्ट में क्या होगा डी एक्स होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, यहाँ पर ए 0 लिखा, यहाँ पर 1/पाई लिखा, इंटीग्रेशन साइन का डिराइव होता है कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई लिखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये ए 0 एज इट इज़, ये 1/पाई एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस कॉस लिखा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज़ पाई, अपर लिमिट पुट करके हो गया, फिर माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट, ये वाला माइनस साइन लिखा, कॉस लिखा, अभी एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ 0 लिखेंगे। ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में फिर से हम लोग ये ए 0 लिख देंगे। ठीक है, ये शुरुआत का 1/पाई लिखा, ब्रैकेट के अंदर ध्यान दो, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, और ये बाहर का माइनस क्या बन जाएगा +1, माइनस माइनस बीच में प्लस बना, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 + 1 2, तो यहाँ से ए 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2/पाई मिलेगी। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें ए एन फाइंड आउट करना होगा, तो ये पीछे क्या लिखा एन लिखा, ए एन इज इक्वल टू, ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होगा 2/पाई, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई, यहाँ पर लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स, साइड में क्या आएगा कॉस एन एक्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा कॉस एन एक्स लिखा, उसके पीछे लिखना होता है हमें डी एक्स। ठीक है, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2/पाई शुरुआत का एज इट इज़, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी साइन एक्स थी, साइड में क्या था ये कॉस एन एक्स लिखा हुआ, उसके पीछे क्या था डी एक्स था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को साइन एक्स और कॉस एन एक्स के साथ लिख देंगे, यानी कि बाहर क्या रहेगा 1/पाई, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई रहेगा, ये 2 को अंदर ले रहे तो ये 2
साइन एक्स डॉट क्या बन जाएगा, कॉस एन एक्स रहेगा, लास्ट में क्या आएगा, ये डी एक्स आएगा। ठीक है, इसके पीछे क्या है, ये लिखा हुआ है, याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टू साइन ए कॉस बी का। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स होगी, बी की वैल्यू एन एक्स होगी। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, टू साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना होता है। ठीक है, सेंटर में आएगा प्लस आएगा, साइड में क्या होगा, प्लस देकर साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अभी भी अब तक, ये इतना याद रखो। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए एन रहेगा, शुरुआत का ये 1/पाई रहेगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई रहेगा। ठीक है, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इधर क्या आएगा, साइन आएगा, ए की जगह पे एक्स था, बी की जगह पे एन एक्स था। ठीक है, तो इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस एन एक्स लिख लेते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेंटर में प्लस होगा, साइन आएगा। अभी ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस एन एक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में इसके पीछे क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डी एक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं, आप लोग इसे कंसिडर कर लो। ये स्क्वायरिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और उसके आगे लिखा हुआ ये डी एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें इंटीग्रेशन कर देना होगा। ये पीछे ए एन लिखा, ये शुरुआत का 1/पाई दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक बड़ा सा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिखा। जो एंगल है वो हमें लिखना होगा पहले, एन एक्स प्लस एन एक्स, ये एंगल लिखा। अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, जो एंगल आया था उसका डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखना होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस साइन एन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एन बचेगा। ठीक है, इसको भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद आगे का ये प्लस साइन एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन साइन का क्या करोगे आगे, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ही होता है, तो वो सेंटर में माइनस लिखा, साइड में क्या होगा, कॉस होगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एन एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एन रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आएगा आपका यहाँ पर पाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये एक्स प्लस एन एक्स है ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस एन एक्स है, एक्स की जगह पे हम लोग अपर लिमिट लेके आएंगे, दैट इज़ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन में कंबाइनली बाहर लेके आता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो -1/पाई लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म प्लस हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पे अपर लिमिट का पाई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कॉस लिखा, इधर क्या कर दिया, पाई प्लस एन पाई कर दिया, अपॉन में क्या रहेगा, 1 प्लस एन। ठीक है, सेंटर में प्लस बन गया, कॉस लिखा, ये क्या बनेगा, कॉस माइनस एन पाई बनेगा, अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस एन। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया लिखकर, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ये ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, एक्स की जगह पे 0 लेके आने वाले हो, 1 0 0 सब कुछ 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन ये क्या रहेगा, 1 प्लस एन, इधर 1 अपॉन क्या रहेगा, 1 प्लस एन बचेगा, सेंटर में प्लस होने वाला है, 1 अपॉन ये क्या रहेगा, 1 माइनस एन, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर दो काम किए, दो काम कौन से, माइनस माइनस पूरा आगे, तो ये अंदर वाले टर्म प्लस बचे थे, अंदर वाले टर्म जो प्लस बचे थे वहाँ पर एक्स की जगह पे क्या लेके आए, पाई लेके आए, पाई प्लस एन पाई अपॉन क्या एज इट इज़, सेंटर में प्लस बचा था, पाई माइनस एन पाई 1 माइनस एन। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, अंदर वाले टर्म प्लस में थे तो ऊपर कॉस जीरो अपॉन कॉस 0 1 होता है, तो 1/1 प्लस एन, सेंटर का प्लस, 0 माइनस 0 0, कॉस 0 1, तो 1 अपॉन नीचे का टर्म 1 माइनस एन, राउंड ब्रैकेट, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दो स्टेप किए मैंने यहाँ पर, ये वाले पार्ट पे माइनस साइन बाहर लिया, अंदर प्लस वाला टर्म, जो अंदर प्लस टर्म बचा था वहाँ पर एक्स की जगह पे पाए, फिर माइनस देकर एक्स की जगह पे 0। ठीक है, वो दो स्टेप मैंने बता दिए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, कॉस ऑफ पाई प्लस एन पाई कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कॉस ऑफ पाई प्लस एन पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखा लेते हैं, सिंस कॉस पाई लिखा, प्लस माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर एन पाई लिखा। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला वो क्या होगा, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी लिखोगे, वो हमें लिखना होगा कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस पाई कॉस बी लिखा, कॉस ए कॉस बी, प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस प्लस होता है, आगे क्या लिखोगे, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन एन प्लस, साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0 होती थी, आगे का टर्म 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 रेज टू एन होती है। ठीक है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो कॉस पाई प्लस एन पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन -1 टू द पावर एन होगी। ठीक है, दोनों केस में पाई प्लस माइनस एन पाई की केस में वैल्यू क्या रहेगी, -1 साइड में -1 टू द पावर एन होगी। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर ये न्यू ऊपर जो पार्ट लिखा है ना न्यूमरेटर वाला, वहाँ पर दोनों जगह पे ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये ए एन रहेगा इक्वल टू ये -1/पाई रहेगा,
ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या आई थी -1, साइड में क्या था -1 टू द पावर n था, अपॉन में क्या था 1 प्लस n था, ठीक है। इधर क्या रहेगा प्लस, सेम वैल्यू फिर से -1 टू द पावर n, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस n रहेगा, ठीक है। इधर हम लोग ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन कर देते तो ये इसको भी माइनस आएगा, आगे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखना है मुझे, -1/1 प्लस n, फिर से -1/1 माइनस n, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, ये बाहर जो माइनस दिख रहा है ना उसको मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ। वो अंदर मल्टीपल होगा तो हर एक टर्म को मल्टीपल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा an रहेगा, 1/π बाहर रहेगा, ठीक है। बाहर का माइनस हम लोग अंदर मल्टीपल कर दे रहे हैं, ये माइनस प्लस, तो ऊपर क्या रहेगा सिर्फ -1 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस n होगा, ठीक है। आगे का ये प्लस साइन, -1 इधर भी आएगा तो क्या होगा वो -1 टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस n, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बना देगा, +1/1 प्लस n +1/1 माइनस n, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग है ना ये पहले और तीसरे टर्म पे ध्यान देना, पहले और तीसरे टर्म का बेस सेम है, ठीक है। तो पहले और तीसरे टर्म का बेस सेम है ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले और तीसरे टर्म का बेस एक ही बार लिख देंगे 1 प्लस n, और उनके न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे -1 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरे और चौथे टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो वो एक ही बार आएगा 1 माइनस n, और उनके न्यूमरेटर का एडिशन हम लोग लिख देंगे -1 टू द पावर n प्लस 1, उसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर का टर्म हम लोग ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। ये बाहर का an लिखा, न्यूमरेटर का टर्म बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा -1 टू द पावर n प्लस 1, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, अपॉन में क्या था ये पाई था, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, फिर 1/1 प्लस n बचा, आगे प्लस इधर क्या बचा 1/1 माइनस n बचा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो शुरुआत का an फिर से लिख लेते हैं, -1 टू द पावर n प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अपॉन का ये पाई लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर ये क्या रहेगा 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n होगा, अपॉन में a प्लस, इधर क्या होगा 1 प्लस n एक ब्रैकेट में, इधर क्या होगा 1 माइनस n एक ब्रैकेट में, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये an एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर का टर्म एज इट इज आएगा -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन का ये पार्ट, ऊपर वाला टर्म हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इधर राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कैंसिल, प्लस एन माइनस एन कैंसिल, 1 + 1 2, और नीचे 1 माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो ये फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, an इज इक्वल टू n इक्वल टू 2/π डॉट -1 टू द पावर n प्लस 1, ये न्यूमरेटर में हो गया, अपॉन में 1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी जनरल an की वैल्यू। इस वैल्यू में अगर हम लोग n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा ये a1 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमें ∞ मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग n की जगह पे 1 लेंगे, 1 स्क्वायर कितना होगा 1, 1 माइनस 1 अपॉन में होगा 0, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में या फिर अपॉन में 0 टर्म होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ∞ हो जाएगी, यानी कि a1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ∞ मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये जनरल जो वैल्यू हमने निकाली an की वो सही है, लेकिन इस केस के अंदर इस जनरल फॉर्मूले से हमें a1 की वैल्यू क्या आ रही है, ∞ आ रही है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता, मैथ्स में ∞ का कोई मतलब नहीं होता है, इसके कारण हम लोग a1 की वैल्यू को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण फिर से हम लोग an का फॉर्मूला ही लिख देंगे। यहाँ पर देखो नीचे मैंने फिर से an का फॉर्मूला लिख दिया है, वो क्या था 2/π इंटीग्रल 0 टू पाई f(x) cos nx dx, ठीक है। इस केस में हम लोग a1 को सेपरेटली फाइंड आउट कर रहे हैं। जनरल वैल्यू an की केस में n की वैल्यू 1 लेने पर वो हमें ∞ दे रहा था, हम लोग उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। जब हम लोग n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वाकई में हमें वो ∞ मिलता है या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला लिखा, an के लिए जो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है वो लिखा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे क्या लिखा, पुट n इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया था वो फंक्शन भी मेंशन कर देंगे, और n की जगह पे हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, an लिखा था, n की जगह पे 1 लिया तो लेफ्ट साइड में वो होगा a1, ठीक है। इक्वल टू के आगे क्या आएगा, ये 2/π आएगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई f(x) हमें sin x दिया था, sin x लिखा, n की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पर हमें cos x लिखना है, लास्ट में क्या आएगा dx आएगा, ठीक है। इंटीग्रल के आगे जो 2 लिखा हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेते हैं, बाहर क्या होगा फिर ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई रहेगा, 2 sin x और ये cos x रहेगा, ठीक है। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या रहेगा, sin 2x, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर कई बार यूज़ किया हुआ था, ठीक है। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होगा, sin 2x होगा। तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लिखा,
यहाँ पर इंटीग्रेशन आगे करेंगे। पहले हम लोग ये जो अंडरलाइन किया ना उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 2 sin x cos x sin 2x लिखा, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, dx रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ये a1 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से आप लोग a1 लिखोगे, इक्वल टू पुट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन अभी आपको लिखना है माइनस कॉस होगा, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, जो एंगल आता है पहले तो वो एंगल लिखना होता है आपको एज इट इज़। उसके बाद अगर एंगल की जगह पे कोई एक्स छोड़कर अगर कुछ अलग टर्म होता है, ठीक है, तो उसे कंपोजिट कहा जाएगा। एक्स छोड़कर अगर कुछ अलग टर्म होता है तो ही बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या कहा, साइन एक्स इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्स यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन हो, अगर कंपोजिट फंक्शन दिखाई देता है आपको तो उसका फिर से डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कंपोजिट पार्ट का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो 2x का डेरिवेटिव कितना बताओगे आप लोग, 2 बताओगे, जो कि हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। इधर ये क्या रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, शुरुआत में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना, पाई आएगा, ठीक है। यहाँ से इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कॉमन किसे बाहर ले सकते हैं, कॉमन या फिर कांस्टेंट किसे बाहर ले सकते हैं, -½ को ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos 2x बचेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या रखा, ये पाई कर दिया, ठीक है। ये बाहर का हाफ एज इट इज़ रख लेते हैं हम लोग, ये बाहर का हाफ एज इट इज़ रखा ब्रैकेट के अंदर। पहले हम लोग x की जगह पे लेके आएंगे पाई की वैल्यू, अपर लिमिट की वैल्यू, तो ये cos 2 पाई बन गया। अपर लिमिट पुट करने के बाद हमें माइनस साइन देना होता है, ठीक है। उसके बाद x की जगह पे अभी लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, दैट इज वो क्या हो जाएगी, 0। 0 × 2 0 ही रहेगा, तो सिंपली मैं cos 0 लिख लेता हूँ, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, cos 0 की भी वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। 0 इज़ द डिफाइंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 0 लिखा, और इधर क्या लिखूंगा, a1, यानी कि a1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 चलेगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए था। पहले जनरल केस से हमें a1 की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही थी, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर a1 को सेपरेटली फाइंड आउट किया, और a1 को सेपरेटली फाइंड आउट करने पर हमें उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें शुरुआत में ही हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा गया था, जिसके कारण a0 और ये an इनकी वैल्यू होगी, bn फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो वो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड bn इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही शुरुआत में क्या पूछा गया था, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा हुआ था। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के अंदर bn की वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा, देयरफॉर फूरियर हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज कैन बी गिवन एज फॉलोज, ठीक है। वो सेंटेंस देखो यहाँ पर लिख दिया है, हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर आप लोग फूरियर इस वर्ड को स्किप की कर सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर लिखते हो तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज देखो किस तरीके से लिखी जाती है, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था ना, वही फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये पीछे क्या लिखा, f(x) लिखा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, a0 प्लस यहाँ पर आएगा an आएगा, ठीक है। an से पहले हम लोग समेशन लिख देंगे, समेशन, इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ। an के पहले मुझे समेशन ठीक तरीके से दिखाना था, यहाँ पर ये f(x) लिखा, ठीक है। f(x) के बाद ये a0, फिर ये प्लस, फिर ये समेशन, फिर an लिखा, और an के बाजू में हमें लिखना है cos nx लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos nx, ये होगी अपनी रिक्वायर्ड हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये f(x) की जगह पे हमें फंक्शन क्या मेंशन करना है, sin x मेंशन करना है, ठीक है। a0 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी आई थी। यहाँ पे देखो a0 की वैल्यू हमें मिली थी 2/y, ठीक है। तो वो लिख देंगे यहाँ पर 2/π लिखा, प्लस an, ठीक है। an में a1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो उसे नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप लोग जनरल वाला an लिख दोगे। तो जनरल वाला an हमें कितना मिला था, इधर ही दिख रहा है 2/π, तो वो लिख लेता हूँ मैं, 2/π लिखा, ठीक है। समेशन देना था, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, यहाँ पर n टर्म नहीं है, तो n वाले टर्म को हम लोग समेशन के आगे लिख लेते हैं, ठीक है। वो 2/π आगे लिखा, फिर यहाँ पे समेशन पुट करूँगा, इधर क्या लिखूँगा, -1 to the power n प्लस 1 अपॉन में क्या था, 1 - n², ठीक है। इसके साइड में क्या रहेगा, ये cos nx रहेगा, ठीक है। इतना समझा। देखो मैंने क्या बताया, समेशन के बाद an लिखा हुआ था ना ये हमने, लेकिन an की वैल्यू क्या है, ये थी, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या बोला, समेशन के पहले हम लोग विदाउट n वाले टर्म ले लेंगे। तो इस समेशन के पहले विदाउट n वाले टर्म क्या थे, an के अंदर 2/π, तो वो मैंने आगे लिखे है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज, ठीक है। आप लोग इस सीरीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर ये समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से लेके भी आप लोग इस सीरीज़ को एक्सपांड करके दिखा सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, क्योंकि a1 की वैल्यू तो कितनी आई थी, 0 आई थी, तो n की वैल्यू यहाँ से कहाँ पर स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, वो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी, ठीक है, क्योंकि a1 की वैल्यू तो 0 आई थी। तो
अगर देखो यहाँ तक भी आप लोगों ने सीरीज़ को इस तरीके से एक्सप्रेस किया तो भी चलेगा, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो और देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये साइन एक्स रहेगा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने 2/π प्लस यहाँ पर ये बाहर का टर्म 2/π एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, समेशन का मतलब एडिशन होता है। एन की वैल्यू अभी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, ठीक है। तो देखो ये क्या था, 1 माइनस एन स्क्वायर था ना, एन की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा 4, 1 माइनस 4 कितना होगा, अपॉन में आएगा -3, ठीक है। अपॉन में लिखा, फिर ये -3 लिखा। ऊपर देखो एन की वैल्यू कितनी होने वाली है, अभी 2 होने वाली है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 + 1 2, तो इधर से क्या आएगा 2/3 होगा। और साइड में एन की वैल्यू 2 ली थी हमने, तो इधर क्या लिखा cos 2x लिखा, ठीक है। अभी एन की वैल्यू लेते हैं हम लोग 3 लेते हैं, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे का कोई मतलब नहीं बनेगा। अभी एन की वैल्यू लेते हैं हम लोग 4, -1 का पावर 4, 1, 1 + 1 ऊपर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो ऊपर हम लोग ये प्लस देकर ऊपर 2 लिख लेते हैं। अपॉन में कितना होगा, कितनी ली थी अभी पावर हम लोगों ने, एन की वैल्यू 4 ली थी, तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 1 माइनस 16 -15, तो ये अपॉन में क्या लिखा, -15 लिखा। ये डॉट देकर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, cos 4x लिख देंगे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा cos 4x होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लस दिया, फिर से सीरीज अप टू इन्फिनिटी जाएगी, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो -2/3 दिख रहा है, प्लस, और ये प्लस के आगे माइनस, यानी कि -2 हम लोग थ्रू आउट कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो -2 को हम लोग बाहर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये साइन एक्स रहेगा इज इक्वल टू 2/π होगा शुरुआत में। प्लस की जगह भी अंदर से -2 बाहर ले रहे, तो इसके कारण इधर माइनस बनेगा, 2 2 ज़ा 4, ये 4/π बन जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी सारे टर्म प्लस रहेंगे। पहले 1/3 cos 2x लिख देंगे, ठीक है। ये 1/3 लिखा, cos 2x कर दिया, फिर से प्लस 1/15 कर देता हूँ, साइड में क्या रहेगा cos 4x होगा, ठीक है। लास्ट में प्लस दिया, ये अप टू इन्फिनिटी दिखा दिया लास्ट में, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये अपना रिक्वायर्ड हाफ रेंज फूरियर क्वेश्चन सीरीज होता है, जो कि साइन एक्स इस फंक्शन के लिए पूछा गया था, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आगे डिड्यूस दैट वाला पार्ट भी पूछा गया था। उसके अंदर क्या दिया है, π² - 8/16 इज इक्वल टू 1/1² डॉट 3² प्लस 1/3² डॉट 5² प्लस 1/5² डॉट 7² प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमें अभी शो दैट करना है या फिर निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन द इंटरवल 0, क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन के अंदर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा गया था, वो जिसके लिए इंटरवल क्या था, 0, था, ठीक है। तो 0, इस इंटरवल पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या होती है वो आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेंशन कर दिया, ठीक है। फॉर हाफ रेंज साइन सीरीज, साइन नहीं था कोसाइन था, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है, इन 0, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर का डिटेल्स था वही हमने लिखा, ठीक है। बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0, वो क्या होती है, देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होता है, 1/π आएगा, इंटीग्रल 0 to π आएगा, ठीक है। f(x) एक ब्रैकेट के अंदर, उसका होल स्क्वायर dx, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, a0² प्लस हाफ लिखोगे समेशन an का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी होती है फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन इंटरवल 0, में, ठीक है। ये ऑलरेडी ट्रू हो रही है, ठीक है। इसका LHS और RHS हमेशा इक्वली आएगा, ठीक है, बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी। इसको हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो भी लिखा है ना मैंने एक्सप्रेशन LHS RHS, उसको टोटली मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, नंबर 1 से, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर पार्सेवल्स आइडेंटिटी का LHS वाला पार्ट ले रहा हूँ। LHS वाला पार्ट क्या था, 1/π था, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई रहेगा, f(x), ठीक है। तो यहाँ पर मैं f(x) लिख ही लेता हूँ एज इट इज़, और उसका स्क्वायर किया, साइड में क्या रहा, dx लिखा। f(x) इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था, sin x दिया होता था, उसका स्क्वायर अगर करते तो वो क्या बन जाएगा, sin² x बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, या dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना है, sin² x का कर देना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो sin² x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकलता, तो हमें क्या करना होगा, sin² x इस टर्म को ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना होगा जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2x लिखा, 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin² x होगा। लेकिन हमें ये 2 नहीं चाहिए, sin² x ही चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग 1 - cos 2x के अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 1 - cos
2x अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना ही मतलब क्या हो जाएगा, ये जो उस लेफ्ट साइड में हमने लिखा है ना, उसी का इंटीग्रेशन हमें करना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखे हुए पार्ट का इंटीग्रेशन करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा। ठीक है, तो देखो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, ये LHS तो रहेगा पीछे, LHS लिखा इक्वल टू ये 1/पाई था, ये शुरुआत का इंटीग्रेशन क्या था, 0 से लेकर पाई था। इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या लिखना है हमें, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखना है। तो राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखा, ये dx लिखा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग ये अपॉन का जो 2 जो दिख रहा है उसको पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन के आगे क्या हो जाएगा, ये शुरुआत का ऊपर का 1 अपॉन में ये 2 बाहर आ गया तो इस पाई के साथ मल्टीपल होगा तो 2 पाई रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dx होगा। ठीक है, अभी जो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना हम लोगों ने, उसका हमें क्या कर देना है इंटीग्रेशन। तो 1/2 पाई एज इट इज रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, x लिखोगे माइनस। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस 2x लिखा हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2x लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2x दिख रहा है उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो कि हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, कॉस 2x का डिनोमिनेटर आएगा साइन 2x, और 2x का फिर से डिफ्रेंशिएट करने पर हमें वो अपॉन में लिख देना है 2। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का पाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1/2 पाई बाहर का हम लोग बाहर ही रख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले x की जगह पे लेके आएंगे अपर लिमिट की वैल्यू, दैट इज पाई, ये पाई रखी। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, पाई रखेंगे, तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसे नहीं लिखते हम लोग, या फिर चलो लिख लेते हैं। तो पाई माइनस 0 हो गया ये अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी x की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू 0, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह पे वैल्यू 0 रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, तो वो इधर 0 रखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो ऊपर का पाई और नीचे का पाई, ये दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। तो पीछे क्या लिखा, फिर से हम लोगों ने LHS लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो LHS की वैल्यू क्या थी अपने पास, LHS क्या लिखा हुआ था, 1/पाई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई, इधर लिखा हुआ था f(x), ठीक है, उसका होल स्क्वायर, और फिर dx इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें कितनी मिली, 1/2 मिली। ठीक है, तो इसे नंबर हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद पार्सेवल्स आइडेंटिटी का हम लोग राइट हैंड साइड पार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा, एंड RHS कर दिया। पार्सेवल्स आइडेंटिटी के आगे हम लोगों ने क्या लिखा था राइट हैंड साइड पार्ट में, a0² प्लस हाफ समेशन an का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इतना हम लोग जानते कि an में जनरल वैल्यू वो स्टार्ट हो रही थी, n = 2 से स्टार्ट हो रही थी और अप टू इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है, क्योंकि a1 की वैल्यूज़ कैसे आई थी, 0 आई थी। ठीक है, इतना समझा होगा। अभी देखो फिर से हम लोग पीछे RHS लिख लेते हैं। a0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2/पाई आई थी, तो उसका स्क्वायर करना, तो पहले ये 2/पाई लिख लेता हूँ, उसका हमें स्क्वायर करना होगा, प्लस ये हाफ लिखा, ये समेशन पुट किया। an की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 2/पाई था। ठीक है, इधर -1 टू द पावर n प्लस 1 था, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, ये क्या लिखा 1 माइनस इधर n स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, ये था, और उसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया RHS में en वाला स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एक्सपांड कर देते हैं, इक्वल टू 2/पाई का होल स्क्वायर क्या रहेगा, 4/पाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस ये हाफ लिखा हम लोगों ने, समेशन के बाद ये फिर ये समेशन लिखने के बजाय हम लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस 2/पाई को हम लोग बाहर ले सकते हैं, अगर ये 2/पाई को बाहर लेते हैं तो वो 2 कैंसिल 1/पाई रहेगा। ठीक है, तो 2 कैंसिल, इधर क्या लिख लेता हूँ मैं, 1/पाई लिख लेता हूँ। ठीक है, पाई को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -1 टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने समेशन नहीं लिखा है, समेशन के बदले में दिया है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग भी n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 से अप टू इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 होगी, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नीचे n की वैल्यू 2 लेने पर 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो अपॉन में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे।
इसके बाद सेंटर में क्या आएगा, ये प्लस आएगा। अभी हम लोग n की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 + 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, उसे लिखना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग n की वैल्यू 4 लेके देखते हैं। -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, और 1 होगा। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ऊपर 4 ही आएगा, ठीक है। अभी n की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने, 4 ली थी। 4 का स्क्वायर 16, उसके पहले माइनस साइन है। 1 - 16, 1 - 16 कितना होगा, -15 होगा, ठीक है। तो -15 का स्क्वायर हमें लिखना होगा, ठीक है। वो कितना आएगा, 225। या फिर उसे जस्ट हम लोग क्या इससे लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 आएगा ना, तो उसको मैंने 15 स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा देखो, अभी हम लोग n की वैल्यू कितनी लिखे देखेंगे, 5, तो -1 टू द पावर 5 -1 होगा। -1 + 1 0, ठीक है। अभी फिर n की वैल्यू 6 लेके देखते हैं। -1 टू द पावर 6 कितना होगा, +1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 4 ही आएगा। नीचे n की वैल्यू कितनी लिखी देखी थी, 6, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36। 1 - 36 कितना होगा, -35, -35 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, तो इधर क्या लिखोगे आप लोग, 35 का स्क्वायर दिखाओगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये अप टू इन्फिनिटी दिखा दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिखा दिया, ठीक है। तो इससे हम लोग नंबर कुछ देने से पहले हम लोग इस 4 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो वो स्टेप कर देते हैं। इधर क्या रहेगा, 4/π² रहेगा, ठीक है। इधर से फिर से 4/π² ही रहेगा। अपॉन में π² नहीं, अपॉन में का पाई रहेगा, ठीक है। अपॉन का पाई रहेगा उधर। एक्चुअली छोटा सा मिस्टेक हो गया, अपॉन का पाई नहीं होगा, उधर भी π² होगा। कैसे देखो, ये an² लिखा है ना हम लोगों ने, और जब an की वैल्यू ये लिखी हुई थी मैंने, क्या 2/π डॉट -1 टू द पावर n + 1 अपॉन 1 - n², ये an की वैल्यू थी। जिधर मैंने स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ पर तो लिखा था, लेकिन इधर नहीं लिखा था, ठीक है। तो इधर भी मुझे क्या लिखना था, वो स्क्वायर वाला पार्ट कर देना चाहिए था। तो 2² 2² कितना होगा, 4 होगा, तो 4, और ये इधर का π² होगा, ठीक है। तो वो π² मैंने लिखा, π² इधर मैं दिखा देता हूँ। 2² कितना होगा, 4 होगा। इस 4 को नीचे वाले 2 से डिवाइड करने पर बाहर वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वो एडजस्ट कर दिया मैंने, आप लोग उसे समझ लो। यहाँ पर भी 2 होगा फिर, ठीक है। ये 2 रहेगा, और बाहर से अंदर से हम लोग किसे बाहर ले रहे हैं, 4 को बाहर ले रहे हैं, तो इधर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या रहेगा, 1/9। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं। तो ये 1 × 3² लिखा, ठीक है। प्लस कर देता हूँ, ये यहाँ पर ऊपर 1 रहेगा, 4 को तो हम लोगों ने बाहर लिया था। 15² है, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 5, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर दिखा सकते हैं, प्लस दिया। 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/5 × 7 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, और उसका स्क्वायर दिखा सकते हैं, प्लस अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो RHS वाला पार्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ, वो क्या था, a0² + ½ समेशन an² था। तो a0 की वैल्यू क्या थी, 2/π, उसका स्क्वायर दिखा दिया, ये प्लस, ये हाफ, ये समेशन। an की वैल्यू क्या थी, 2/π थी, 2/π थी, -1 टू द पावर n + 1 अपॉन 1 - n² थी an की वैल्यू। लेकिन an² होने के कारण ये 2² π² लिखा, -1 टू द पावर n + 1 की पावर में भी 2 लगा दिया, और ये 1 - n² की पावर में भी 2 लगाया, ठीक है। पहले ये स्क्वायर यहाँ पर पुट करना मेरा रह गया था, बाद में वो याद आया तो वो पुट कर दिया, ठीक है। 2² की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। इस 4 का अगर हम लोग समेशन के आगे लेंगे तो क्या होगा, 4/2 2 रहेगा, ठीक है। π² को भी समेशन के आगे आएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के, सॉरी ये समेशन के आगे लिखना होगा, तो समेशन के आगे हमें क्या लिखना होगा, 2² 4, 4/2 2, और ये अपॉन का π², ठीक है। तो उससे हम लोगों ने लिखा है इस समेशन के आगे। समेशन को हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में एडिशन से दिखा दिया, ठीक है। हर एक टर्म को एडिशन करके दिखा दिया। तो इस समेशन के हम लोगों ने हटाकर क्या लिखा, उसके जगह पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इधर देखो, n की जगह पे कितना लेंगे, पहली वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि a1 की वैल्यू तो 0 थी, तो इसलिए n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से। -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, ये 4 बना। 2 से वैल्यू स्टार्ट की थी, 1 - 2² 4, 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर +9 लिखा। इसके बाद n की वैल्यू 3 होने पर -1 का क्यूब कितना होगा, -1 -1 + 1 0, यानी कि n की वैल्यू ऑड नंबर होने पर ये सीरीज 0 हो रही है, ठीक है। अभी n की वैल्यू 4 लेके देखते हैं। n की वैल्यू 4, -1 टू द पावर 4 + 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 लिखा। n की वैल्यू 4 ली थी, 4² 16, 1 - 16 -15, -15 का स्क्वायर करते तो +15² लिखना होगा, ठीक है। तो वो +15² लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने आगे n की वैल्यू 6 लेने पर हमें इधर से नंबर क्या मिलेगा, 4/35 का स्क्वायर मिलेगा, जहाँ से 2² 4/π² बाहर आया था, अपॉन में ऑलरेडी 2 था, तो ये 4/π² अपॉन ये समेशन के आगे लिखने पर क्या लिखा है, 2/π² लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर 4 आ रहा था, उसे हम लोगों ने कॉमन बाहर लिया, तो जब 4 की जगह पे अंदर क्या लिखा, फिर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी के 15² को कैसे स्प्लिट किया, 3 × 5
ब्रैकेट की पावर में 2, 35 को कैसे स्प्लिट किया, 5 इंटू 7, 35 पावर में 2 लगा दिया, ठीक है, ऐसा जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इससे अभी हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो RHS था किसका पार्ट था, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का पार्ट था। ये जो LHS था जो कि हम लोग पहले निकाला है किसका पार्ट है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का पार्ट है। और पार्सेवल्स आइडेंटिटी ट्रू तो होती है, ठीक है, पहले से ही। तो हम लोग यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिख देना होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशन हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का ये LHS लिखना है, और राइट साइड में क्या लिखोगे, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का ये वाला RHS, ठीक है, जो क्या है 4/π² है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 लिखा, अपॉन में क्या रहेगा π² ही होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इधर से क्या क्या बचेगा, देखो 1/1 को हम लोग 1² लिख सकते हैं, तो 1² लिखा, इंटू क्या किया साइड का 3², ठीक है, बीच में प्लस 1/3 इंटू 5 का पावर 2 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 3² डॉट 5² दिखा सकते हैं, प्लस ये क्या है 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 1/5² डॉट 7² लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे क्या किया प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 4/π² दिख रहा है उसे हम लोग इक्वल टू के पीछे ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी कितना था 1/2 था लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस क्या किया 4/π² कर दिया, इक्वल टू ये 8/π² एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये ऊपर की टर्म हमें लिख देने होंगे एज इट इज 1/1² डॉट 3² प्लस 1/3² डॉट 5² प्लस देकर यह नीचे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में प्लस दिया हुआ है, समझ लो। नीचे क्या लिखना है हमें यहाँ पर 1/π² 7² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस दिखना चाहिए, अप टू इन्फिनिटी भी आपको कंपलसरी दिखाना होगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, π² -8 होगा, तो वो π² -8 लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, ये π² रहेगा, 2π² रहेगा अपॉन में, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और इक्वल टू के आगे क्या लिखा होता है 8/π², तो वो वाला टर्म मैं फिलहाल एज इट लिख देता हूँ, ठीक है। ये 8/π² एज इट लिख दे रहा हूँ। साइड का ये ब्रैकेट वाले टर्म हमें फिर से एक बार एज इट लिख देने हैं, 1/1² डॉट 3² प्लस 1/3² डॉट 5² प्लस 1/5² डॉट 7² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये अपॉन का π² इक्वल टू के आगे वाला लेफ्ट साइड आएगा, तो वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, और ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर क्या लिखोगे आप लोग, π² -8 लिखा, ये 2π² लिखा, इनटू ये क्या किया 8 किया, अपॉन में ये π² जाएगा ऊपर, ठीक है। ये π² जाएगा ऊपर, और अपॉन में कितना आएगा 8 आएगा, तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू के आगे क्या रहेगा 1/1² डॉट 3² प्लस 1/3² डॉट 5² प्लस 1/5² डॉट 7² प्लस अप टू ये रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो लास्ट में देखो ऊपर का π² या अपन का π² कैंसिल हो जाएगा, और 8 2 कितना हो रहा है 16, तो उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे π² -8 अपॉन में क्या बचा 16, और इक्वल टू के आगे क्या आया 1/1² डॉट 3² प्लस 1/3² डॉट 5² प्लस 1/5² डॉट 7² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5² के आगे डॉट देकर 7² लिखा हुआ है, आप लोग ठीक से कंसिडर कर लो, ये 7 ठीक से आया नहीं है, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा 5² डॉट 7² लिखा हुआ था वो। फूरियर सीरीज इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में अदर दूसरे टॉपिक का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। आज के लिए हुए प्रॉब्लम में कहीं पर डाउट आया होगा या फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर के साथ, मतलब ये प्रॉब्लम के साथ हम लोग ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।